अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा यह है कि एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम एक मजलिस बैठी हुई थी जहां पर अल्लाह के रसूल भी थे और कुछ सहाबा भी वहां पर मौजूद थे। उतने में क्या हुआ कि एक औरत आई और उस औरत ने अपने नफ्सों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं शादी करना चाहती हूं, आप जहां चाहे और जिससे चाहे मेरी शादी करा दें। तो उस मजलिस के अंदर एक कुंवारे और सहाबी मौजूद थे। उन्होंने जब ये सुना तो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैं शादी करना चाहता हूं, मेरी शादी इस औरत से आप करा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास हक महर देने के लिए कुछ है? तो उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, अगर लोहे की अंगूठी भी मिल जाए तो ले आना, मैं वही हक महर बनाकर इसका निकाह तुमसे करा दूंगा। वो सहाबी अपने घर गए, लेकिन गुर्बत का, गरीबी का आलम यह था कि लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। ढूंढने पर उन्होंने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेबसी बताई कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो एक अंगूठी भी नहीं मिली, हाँ लेकिन मेरे पास एक चादर है, मैं उसको आधा करके यानी आधा काट कर उसको हक महर में दे देता हूं और आधा मैं रख लेता हूं, आधे से काम चला लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधी तो न तेरे काम आएगी न उसके काम आएगी, ये तो नहीं हो सकता। वो सहाबी थोड़ी देर बैठे रहे, फिर उसके बाद में वो उठकर जाने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और फरमाया, तुमको कुछ कुरान की सूरतें याद है, कुछ आयतें याद हैं? तो सहाबी ने फरमाया कि हाँ, मुझे फला सूरत याद है, फला आयतें याद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं उन सूरतों के इवज में मैंने तुम्हारा निकाह कर दिया। तुम वो सूरतें, वो आयतें उस औरत को याद करा देना, यही तुम्हारा महर होगा। और शादी हो गई। कितना सिंपल है इस्लाम के अंदर, शादी को कितना सादा और कितना सीधा बनाया गया है। लेकिन हम देखिए, हमने उसको इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया, जिसका नुकसान ये हुआ कि आज हजारों नहीं लाखों करोड़ों बेटियां घरों में बैठी हुई है बिन बियाही। मैंने शायद 5-7 साल पहले मैंने इनकलाब में यानी अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि इस वक्त 50 करोड़ बेटियां घरों में बैठी हुई है जिनकी शादी की उम्र निकल रही है, लेकिन इस खर्च की वजह से या किसी और वजह से या शादी के महंगे होने की वजह से वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, इनका सारा वबाल उन लोगों पर जाएगा जिन्होंने शादियों को महंगा कर दिया है, जो अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की शादियां आलीशान तरीके से करते हैं और गरीबों का शादी करना मुश्किल कर दिया है। बहरहाल इस किस्से से हमको 2 बातें सीखने को मिली, मुझे वो आपको बतानी है। एक तो ये कि नबी के दौर में और सहाबा के दौर में गुर्बत का आलम क्या था कि हक महर देने के लिए एक अंगूठी भी नहीं थी, तो सोना और चांदी की तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, जो असल मसले की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, वो ये है कि मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल गुजारे और 10 साल आपने कुर्बानी की। 1 साल तो आपने 100 ऊंट कुर्बान किए, लेकिन कभी ये नहीं फरमाया कि हम इस साल कुर्बानी नहीं करेंगे, बल्कि इन पैसों से हम नौजवान लड़के लड़कियों की शादियां करा देंगे या गरीबों की मदद करेंगे। अगर कुर्बानी के बजाय गरीब लड़की लड़कियों की शादी करना या उनकी मदद करना ज्यादा अफजल होता तो हुजूर इसका हुक्म जरूर फरमाते, मगर आपने नौजवानों से फरमाया कि ए नौजवानों की जमात, जो शादी की ताकत रखता है वो जल्दी शादी करे, देर न करे, और जो ताकत नहीं रखता वो रोजे रखे, क्योंकि रोजा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। लेकिन हर साल जैसे जैसे कुर्बानी के दिन नजदीक आते जाते हैं, वैसे वैसे बनावटी और आर्टिफिशियल गरीबों के मसीहा, खैरख्वाह, लिबरल अपने बिलों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि क्यों कुर्बानी में इतने पैसे जाया करते हैं।
क्यों ना इन पैसों से हम गरीबों की मदद कर दें। हालांकि उनका मकसद गरीबों की मदद करना नहीं होता है, बल्कि इस्लाम की रूह को जख्मी करना होता है, उनको जलील करना होता है, इस्लाम को बदनाम करना होता है। ये लोग कुर्बानी के पैसे ही गरीबों में तकसीम करना चाहते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो हर साल जो बर्थडे पार्टियों पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो क्यों गरीबों में तकसीम नहीं करते। अपने बर्थडे पार्टी को कैंसिल कीजिए। अपनी शादी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, मत मनाइए। उसके पैसे बेवाओं में तकसीम कर दीजिए। अपने फॉरेन टूर्स कैंसिल करके यतीमों में बांट दीजिए। ये लिबरल कहलाए जाने वाले लोग अपनी आलीशान शादियों को सादा कर दीजिए और वो पैसे सैलाब से बेहाल लोगों की मदद कर दीजिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो सिर्फ आते हैं सिर्फ कुर्बानी के ऊपर, हज के पैसों के ऊपर और उम्रे के पैसे के ऊपर, कि क्यों ये पैसे खर्च करते हैं। हालांकि ये हर मजहब में होता है। हर मजहब के अपने कुछ रस्म होते हैं जिस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो क्यों सब बंद करके गरीबों की मदद नहीं करते। सिर्फ इस्लाम के बारे में ही और इस्लाम के फराइज के बारे में ही ये बात क्यों की जाती। दरअसल ये इस्लाम से बुग़्ज़ और नफरत इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई होती है। वो गरीबों की मदद करना नहीं चाहते। हर फर्ज की अपनी जगह एक अहमियत होती है, एक वक्त होता है। गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की मदद करना भी हम सबका फर्ज है। लेकिन एक नेक अमल को दूसरे एक नेक अमल से मुकाबला नहीं करना चाहिए। हर एक का अपना अपना एक मकाम होता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम अल्लाह के दिए हुए माल में कुर्बानी करें और वो फर्ज को अदा करें, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, जिसका कोई बदल नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हुकूमत ने जिन जानवरों पर बैन लगाया है, हम उनकी कुर्बानी हरगिज न करें, क्योंकि हमारे पास दूसरे जानवरों का ऑप्शन मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से किस्से से आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कुर्बानी का कोई ऑप्शन नहीं है, कुर्बानी करना जरूरी है। मेरे लिए दुआ करते रहें। सलाम अलैकुम।